नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 अंकों में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन को आप अवश्य कर लें ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप बहुत ही सरल लैंग्वेज में और एकदम विस्तृत रूप से लिख सकें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। हम लोग क्वेश्चन है आपका प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षा को समाज और राज्य की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना था। उन्होंने शिक्षा के जरिए एक आदर्श समाज की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज की सेवा करे। उनके शिक्षा सिद्धांत का वर्णन आपको उनकी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में मिलता है। इसके बाद प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उनके आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित है भी, और उनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है बल्कि यह एक ऐसा जरिया है जो मनुष्य की आत्मा के 3 भागों, जो पहला है आपका तर्क, साहस और इच्छा शक्ति को विकसित करता है। देखिए प्लेटो जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उनके आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। उनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि यह एक ऐसा जरिया है जो मनुष्य की आत्मा के 3 भागों, पहला है आपका तर्क, साहस और इच्छा शक्ति को विकसित करता है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग पढ़ लेंगे तो ज्ञान प्राप्ति होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञान प्राप्ति तो होता ही है, इसके साथ हम लोग को क्या चीज़ अच्छा है, क्या बुरा है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को ज्ञान होता है। तो वही इन्होंने कहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है बल्कि यह ऐसा जरिया है जो मनुष्य की आत्मा के 3 भागों, पहला तर्क, साहस और इच्छा शक्ति को विकसित करता है। क्योंकि ये तो मनुष्य में पहले से ही होता है, लेकिन उन्हें ज्ञान के प्राप्ति के बाद ये तीनों चीज़ें उनमें विकसित होती है। आइए बात करते प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में, मतलब मुख्य पहलुओं के बारे में कि उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। पहला उनका जो सिद्धांत था शिक्षा का उद्देश्य, उनका शिक्षा का उद्देश्य था क्या आखिर। दोस्तों, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा का विकास करना, आदर्श समाज की स्थापना करना और न्याय की स्थापना। इसके बाद दूसरा में आपका था आत्मा के 3 भाग और शिक्षा, जिसमें है आपका तर्कशील आत्मा, साहसी आत्मा और इच्छा शक्ति आत्मा। इसलिए एक एक करके हम लोग सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं आत्मा का विकास करना से इनका क्या तात्पर्य था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की आत्मा में अच्छे गुण छिपे होते हैं। शिक्षा के जरिए इन गुणों को निखारा जा सकता है। दोस्तों, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य में पहला जो उनका पहलू था, उन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति में एक अच्छा गुण छिपा होता है। शिक्षा के जरिए इन गुणों को निखारा जाता है, इन गुणों को विकसित किया जाता है। इसके बाद उन्होंने बोला आदर्श समाज की स्थापना। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा के जरिए एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहां हर व्यक्ति अपने कार्य में कुशल हो और समाज की भलाई के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वो एक ऐसा समाज बना सकता है जहां हर व्यक्ति अपने कार्य में कुशल हो और समाज की भलाई के लिए काम करे। इसके बाद था उनका न्याय की स्थापना। उनका शिक्षा सिद्धांत न्याय की स्थापना पर आधारित था। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए हर व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार काम दिया जाना चाहिए। और फिर इनका दूसरा था कि आत्मा के 3 भाग और शिक्षा। दोस्तों, हमने यहाँ शिक्षा के उद्देश्य में 3 पॉइंट लिखे थे, अब हम लोग देखेंगे आत्मा के 3 भाग और शिक्षा से क्या मतलब है। पहला उन्होंने बोला कि तर्कशील आत्मा। इससे पहले इसमें बात कर लेते हैं। प्लेटो ने आत्मा को 3 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग के विकास के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया। पहला आपका तर्कशील आत्मा। यह आत्मा का सबसे ऊंचा स्तर है। यह सोचने, तर्क करने और सही निर्णय लेने का काम करती है। इसे दर्शन और गणित की शिक्षा देकर विकसित किया जा सकता है। पहला जो उन्होंने दिया था वो था तर्कशील आत्मा। यह आत्मा का सबसे ऊंचा स्तर होता है। यह सोचने, तर्क करने और सही निर्णय लेने का काम करती है। तर्कशील आत्मा क्या करती है? यह आपका सोचने, तर्क करने और सही निर्णय लेने का काम करती है। इसे दर्शन और गणित की शिक्षा देकर विकसित किया जा सकता है। यदि आप
तर्कशील आत्मा को विकसित करना चाहते हैं तो इसे दर्शन और गणित की शिक्षा लेकर या फिर इसमें प्रैक्टिस करके आप इसे विकसित कर सकते हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका साहसी आत्मा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिरिट। दोस्तों यह भाग बहादुरी, उत्साह और साहस से जुड़ा है। इसे युद्ध, कला और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। इसके बाद इच्छा शक्ति पे उन्होंने बात की, जिसे हम लोग डिज़ायर बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों यह हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों को नियंत्रित करता है। इसे नैतिकता और अनुशासन की शिक्षा देकर दिशा में लाया जा सकता है। और तीसरा जो उनको उद्देश्य था, शिक्षा के 3 चरण में उन्होंने बात किया प्लेटो जी ने। पहला तो उनका था पहला चरण, जिसमें 6 से 18 वर्ष के युवक हैं। दोस्तों प्लेटो ने शिक्षा के 3 चरणों में विभाजित किया। पहला चरण 6 से 18 वर्ष, इसमें बच्चों को खेल, संगीत, शारीरिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। यह चरण बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए होती है। और दूसरा चरण जो होता है 18 से 30 वर्ष तक, इसमें गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन की पढ़ाई करवाई जाती है। इस चरण का उद्देश्य दिमाग विकास और तर्क शक्ति को बढ़ाना होता है। और तीसरा चरण इन्होंने 30 से 50 वर्ष के बीच रखा। इसमें केवल बुद्धिमान और मेहनती छात्रों को चुना जाता है। उन्हें गहरी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करवाई जाती है ताकि वे समाज और राज्य के लिए अच्छे शासक बन सके। और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्लेटो ने पुरुष और महिलाओं को समान शिक्षा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की है। दोस्तों आपको पता होगा कि आज से कई वर्ष पहले महिलाओं और पुरुषों में समानता नहीं थी। तो प्लेटो जी ने यही कहा कि प्लेटो ने पुरुष और महिलाओं को समान शिक्षा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की है। तो अभी आप देखते होंगे कि महिलाएं पुरुषों से कोई भी फील्ड में पीछे नहीं है। और इनका जो 5वां था, राज्य और शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रखने की बात कही। उनका मानना था कि निजी शिक्षा समाज में असमानता पैदा करती है। राज्य को शिक्षा का उद्देश्य तय करना चाहिए और सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। दोस्तों हम लोग अभी आगे इनके त्रुटियों पर भी बात करेंगे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचना। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आदर्शवादी था, लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक कमजोरियां भी थी, जैसे अति आदर्शवादी दृष्टिकोण। प्लेटो का यह विचार कि केवल दार्शनिक ही शासक बन सकते हैं, व्यवहारिक नहीं या हर किसी के लिए संभव नहीं था। इसके बाद था स्वतंत्रता का अभाव। प्लेटो ने शिक्षा को पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में रखा। इसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। दोस्तों प्लेटो जी ने शिक्षा का जो पूरा नियंत्रण था राज्य के अंदर में ही रखा। तो इससे होता क्या था, व्यक्तियों की स्वतंत्रता खत्म हो रही थी। इसके बाद है समाज में भेदभाव। उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा। पहला तो आप देखे होंगे, दार्शनिक, योद्धा और श्रमिक। हर वर्ग को अलग अलग शिक्षा देना देना भेदभाव को बढ़ावा देता था, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अच्छी शुरुआत की थी कि हर कोई पढ़े, महिलाओं को समान रिस्पेक्ट मिले। लेकिन इन्होंने सभी के लिए एक लेवल बांट रखा था कि सबको अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा था। पहला था दार्शनिक, योद्धा और श्रमिक। हर वर्ग को अलग अलग शिक्षा देना भेदभाव को बढ़ावा देता था। इसके बाद कला और साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो ने कला और साहित्य को शिक्षा में ज़्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि कला और साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह रचनात्मक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद है व्यवहारिक कठिनाइयाँ। दोस्तों शिक्षा को 3 चरणों में बांटना और केवल कुछ लोगों को उच्च शिक्षा देना एक व्यवहारिक समस्या थी। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन कुछ ऐसी त्रुटियां रह गई, त्रुटि नहीं कुछ कमियां रह गई इनमें, जिनके वजह से, जैसे पहला कमी था कि शिक्षा को 3 चरणों में बांटना और केवल कुछ लोगों को उच्च शिक्षा देना। ये अच्छी बात नहीं थी। सभी को समान शिक्षा देना चाहिए इनको, और अभी तो सभी को समान शिक्षा मिल रही है, लेकिन यहाँ प्लेटो जी के बारे में बात हो रही है तो
उनके जो भी थे बिंदुओं, तो वे सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी मेंशन किया है अपने रिपब्लिक में कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए पुरुषों के अपेक्षा। तो भी आप देखते होंगे कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पुरुषों से कम नहीं है। आइए बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। दोस्तों, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अपने समय में बहुत प्रगतिशील था। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का मुख्य माध्यम माना। हालांकि उनके सिद्धांत में कुछ व्यवहारिक कमियां थी, फिर भी उनका योगदान आज भी शिक्षा और समाज विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अपने समय में बहुत प्रगतिशील था। और दोस्तों, अभी भी शिक्षा हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यदि हम लोग एक अच्छे शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम लोग किसी भी फील्ड में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनते हैं और आराम से कहीं भी हम लोग काम कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का मुख्य माध्यम माना, जो कि सच भी है। आज जो भी व्यक्ति शिक्षित हैं, आप देखते होंगे बहुत ही आरामदायक काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वे पढ़ लिख के उस मुकाम तक पहुँचे। तो इसलिए शिक्षा का समाज सुधार का मुख्य माध्यम माना जाता है। हालांकि उनके सिद्धांत में कुछ व्यवहारिक कमियां थी। जैसे आप देखे होंगे कि उन्होंने 3 वर्गों में बांटा था और जो जितने बड़े वर्ग के हैं उन्हें उतनी शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारी कुछ उनमें त्रुटियां थी जो उन्हें सुधार करनी चाहिए थी। हालांकि फिर भी उनका योगदान आज भी शिक्षा और समाज विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम आगे आने वाली वीडियोस में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं कुछ 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन को जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया? दोस्तों, आत्मा का विकास और आदर्श समाज की स्थापना। इसके बाद प्लेटो की प्रसिद्ध किताब का नाम बताइए जो आपका रिपब्लिक है। आपको उत्तर में देखे होंगे कि रिपब्लिक, जिसे हम लोग गणराज्य बोलते हैं, शायद देखिए यहाँ पर गणराज्य। दोस्तों, आप ये 1 वर्ड क्वेश्चन को हमारे PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। हमने प्लेटो इस क्वेश्चन के अनुसार जितने भी 1 वर्ड क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे मेंशन किया। आप इसे ज़रूर एक बार देख लें। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको आपके सेमेस्टर की सभी क्लासेस चलती है। और आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हजारीबाग का, बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका BBMU धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आप भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी और अपनी तैयारी को और भी अच्छे बनाइए आगे के सेमेस्टर के लिए। जैसे भी आप सेमेस्टर 3 जाइएगा एग्ज़ाम देके, तो यदि आप सेमेस्टर 3 में और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का PDF, DMA गेस्ट पेपर, PYQ और डाउट डिस्कशन जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि आपके पढ़ाई में कहीं भी कमी ना हो। दोस्तों, आप इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल VVU अपडेट्स पर को ज्वाइन कीजिए। हमने इस PDF को वहाँ पर साझा कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों।